बेबी, तुम्हें पता है तुमसे मिलने का कितना मन कर रहा है मेरा। काश तुम मेरे पास यहाँ पे होती। निखिल, हाँ हाँ नव्या। तुम ये फोन में क्या लगे हुए हो? तुम्हें कब से बोल रखा है मैंने, तैयार हो जाओ, मैं मूवी देखने जाना है। क्या कर रहे हो तुम? मूवी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं तो बस रेडी हो ही गया हूँ मूवी चलने के लिए। और मैं तुम्हारे पास आ रहा था ये पूछने कि तुम रेडी हुई कि नहीं। तुम तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी हो। अच्छा, वैसे हमें लेट हो रही है ना, हमें चलना चाहिए मूवी के लिए। हाँ हाँ, बस चलते ना थोड़ी देर में। एक सेकंड, मम्मी का फोन आ रहा है। क्या? मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ, मैं तुरंत निकल रही हूँ। ठीक है ठीक है, आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पापा की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, और मम्मी अकेले कैसे जाएंगी? तो जाना पड़ेगा मुझे उनके पास। अच्छा, ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें तो उनके पास जाना चाहिए ना। अगर तुम उनके पास नहीं होगी तो और कौन होगा। तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ। हाँ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ दिन वहाँ पे रुकना ही पड़ जाए, तो तुम मैनेज कर लोगे ना यहाँ पे सब कुछ अकेले? अरे तुम 2-3 दिन की बात करियो, तुम आराम से 1-1.5 हफ्ता रुक के आना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? हाँ, तुम जाओ। ठीक है। ये तो गई। बेबी, देखो ना, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। मेरी बीवी ना अपने मायके चली गई है। अब तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। हाँ, उसके बाद हम दोनों खूब मौज करेंगे। ठीक है, बाय। चाचा, आपका शक बिल्कुल सही था। आपने सही कहा था कि निखिल फोन पे किसी लड़की से बात करता है। आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अच्छा, आप मेरा एक काम कीजिएगा। मैं अभी नीचे कार में बैठी हूँ। घर में कोई भी आए तो आप मुझे एक बार फोन कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर निखिल आपको बाहर भेजे किसी भी काम से तो आप मत जाना। अगर वो फिर भी आपको फोर्स करे तो आप गेट के बाहर खड़े रहना, पर कहीं जाना मत। और जैसे ही कोई यहाँ पे आए आप मुझे एक बार फोन कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। काका, वो आप एक काम करो, आप ना मार्केट जाके पनीर ले आओ। पनीर? हाँ, वो आपकी मेम साहब ने कहा था ना कि आज शाम को पनीर की सब्जी बनाएगी, तो इसलिए आप ले आओ ना। वो साहब, बर्तन वर्तन बांध करके थोड़ी सफाई करने के बाद नहीं आऊँगा। अरे कोई बात नहीं काका, बर्तन और झाड़ू बाद में होते रहेंगे, पहले ये जरूरी है ना, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी। आप ये लीजिए, ये ना, ये आप सारे पैसे रखो और जाके पनीर ले आना। और हाँ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आप जाओ ना, जाओ। ठीक है साहब। हाय बेबी। बेबी, तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सॉरी यार, मुझे डर था कहीं रास्ते में तुम्हारी वाइफ ना मिल जाए, इसलिए बच बचा के आई हूँ मैं यहाँ पे, पता है? अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें पता है उसके बाप की तबीयत अचानक से खराब होगी, और वो तो अपने मायके चली गई है। और अब तो घर पे हम दोनों हैं। और तुम्हें एक बात और पता है, मैंने अपने नौकर को ना बड़ी मुश्किल से बाहर भेजा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका मतलब घर पे हम दोनों ही हैं? इसका मतलब घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है? हाँ, घर पे सिर्फ हम दोनों हैं। और आज तो मौका भी बहुत अच्छा है, तो चलें? चलो। अच्छा, तो साहब ने लड़की को बुला लिया। अभी मैम साहब के पास फोन करता हूँ। मैम साहब, मैम साहब, साहब ने लड़की को बुला लिया। लड़की आ गई जी।
आ जाओ। दीदी तुम्हें पता है तुम ना आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। निखिल, क्या चल रहा है सब कुछ? और ये कौन है? नव्या तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा की तो तबीयत खराब हो गई थी ना, फिर तुम यहाँ कैसे? बस करो, जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो। ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? ये मेरे ऑफिस की फ्रेंड है। वो क्या है ना कि पास में आई हुई थी किसी काम से, तो बस यहाँ मुझसे मिलने आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपनी ऑफिस फ्रेंड को यहाँ बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब थी, मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद भी तुम मेरे साथ नहीं चले, क्योंकि तुम्हें तो इससे मिलना था, तुम इसका वेट कर रहे थे। तुम्हें तो मौका चाहिए था मैं कब यहाँ से बाहर निकलूं और तुम कभी से बुला लो यहाँ पे, है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें अभी बताया ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है और हम दोनों साथ में काम करते हैं, फिर भी तुम कुछ भी बोले जा रही हो। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? मेरे सामने ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। काका मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मेम साहब ना फोन पे किसी लड़की से बात करते हैं, आप उनका फोन चेक किया कीजिए। लेकिन मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। लेकिन आज जब सुबह तुम इससे फोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जो पीछे मिरर है ना, उसमें ही। और तुम ये सोच रहे होगे ना कि मुझे किसने बताया कि ये यहाँ पे है, क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं थी। मैं नीचे कार में इसके यहाँ पे आने का वेट कर रही थी। मैंने काका से बोल रखा था जैसे ये यहाँ पे आए वो मुझे एक बार फोन कर दें। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देख लिया कि जो लड़की वीडियो कॉल पे थी ये वही लड़की है, और तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ, है ना? देखो नव्या, माना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। गलती? तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया और तुम इसे गलती का नाम दे रहे हो? थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो निखिल। और मुझे एक बात बताओ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ गया? और अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता दिया होता, मुझसे बात की होती एक बार, मैं तुम्हें छोड़ देती। पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मुझसे? देखो, मैंने माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ना कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। और रही इसकी बात, तो इसको ना मैं अभी के अभी घर से निकाल देता हूँ। बस करो, जाना तो पड़ेगा ही, पर इसे नहीं, मुझे। क्योंकि तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तुम दोनों यहाँ पे शादी करके आराम से इस घर में रहो। तुम दोनों के बीच में तो मैं आ रही थी ना, तो मैं ही चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। और हाँ, मुझे कॉल या मैसेज करने की गलती बिल्कुल मत करना। और डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी कल ही। नव्या, नव्या।